हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ट ऑफ टेस्टिंग में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में। सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल के इस वीडियो को हम 4 स्टेजेस में रखेंगे, जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे STLC क्या होती है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या हैं। थर्ड, हम जानेंगे कि इस STLC प्रोसेस में कौन कौन से फेजेस और स्टेजेस होते हैं। चौथे में हम उन फेजेस को डिस्कस करेंगे ताकि आप इस पूरी STLC की प्रक्रिया को ठीक तरह से समझ पाएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो STLC यानी सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं STLC क्या होती है। STLC एक क्रमबद्ध की गई प्रक्रिया है जो कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के समय फॉलो करते हैं। तो एक वेल डिफाइंड प्रक्रिया जो कि हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं और उसको उसी फेजेस में हम फॉलो भी करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने SDLC में देखा था और समझा था। अगर आपको नहीं पता कि SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले हमारी उस वीडियो को देखें, क्योंकि SDLC को समझने के बाद ही आप STLC को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। आइए अब जानते हैं कि STLC के फायदे क्या क्या हैं। तो इसके 5 मुख्य फायदे हैं। पहला फायदा, इसमें टेस्टिंग टीम जो होती है वो शुरू से ही इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण हम समय पे चीजें टेस्ट कर पाते हैं और इससे उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग क्वालिटी इंप्रूव्ड रहती है। जो दूसरा फायदा वो STLC का है, इसमें क्या होता है कि हर एक SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग टीम इन्वॉल्व रहती है, जिससे कि वो उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट करते हैं और उसके बारे में जो भी चीजें होती हैं उनको समझ पाते हैं। ये एक टेस्ट टीम को अच्छी नॉलेज देती है उस सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे कि वो उस बग्स को या उनके फीचर्स को बहुत अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं और बहुत से कॉर्नर केसेस बग्स जो होते हैं वो उनको भी अनकवर कर पाते हैं। जो तीसरा फायदा STLC का है वो है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि हम बग्स को एट द एंड, मतलब जब सॉफ्टवेयर बन जाता है पूरी तरह, उसके बाद नहीं पकड़ते। हम उसे हर SDLC फेज में ही टेस्ट करते हैं और उन बग्स को अनकवर करते हैं। ये हमारे डेवलपर्स या फिर उस SDLC फेज के ओनर को हेल्प करता है कि वो उस बग को उसी समय फिक्स कर दें, ताकि ये और गहरी तरह से उस सॉफ्टवेयर को इम्पैक्ट ना करे, जिसको फिक्स करने में ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। जो चौथा फायदा है वो ये है कि हम टाइमली रिलीज कर पाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारा एप्लीकेशन एक बार ही अंत में टेस्ट नहीं होता, वो अपने अपने SDLC फेजेस में टेस्ट होता हुआ आता है। तो इस प्रकार हम सारे बग्स एक साथ नहीं बताते, परंतु उसे फेजेस में ऑलरेडी लॉग करके और फिक्स करवा के आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा फायदा STLC का है वो इस प्रकार है कि हर फेज जो होता है हमारा SDLC का, वो वेल डिफाइंड स्टेज होता है और उस स्टेज में हमें पता होता है कि डिलीवरेबल क्या है और हमारा सक्सेस मेजरमेंट रेशियो या सक्सेस मेजरमेंट किस पे हम करेंगे। इससे हम हर SDLC फेज के सक्सेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और ये हमारे प्रोजेक्ट ओनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प करता है उस प्रोडक्ट के हर एक SDLC फेज के सक्सेस रेशियो को जानने में। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल में कितने और कौन कौन से फेजेस होते हैं। सो STLC में 6 डिफरेंट और विभिन्न स्टेजेस होते हैं जो कि हम एक फॉलो सीक्वेंस में करते हैं। तो सीक्वेंस इस प्रकार है। पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा है टेस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, तीसरा है टेस्ट केस डेवलपमेंट, चौथा है टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, पांचवा है
टेस्ट एग्जीक्यूशन और छठा सबसे आखिरी है टेस्ट क्लोजर। तो आइए समझते हैं कि हम इसको इस स्टेजेस और इस सीक्वेंस में क्यों फॉलो करते हैं, हर स्टेज में हम क्या अचीव करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। आइए अब समझते हैं उन 6 स्टेप्स और फेजेस के बारे में विस्तार से। तो पहली स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस STLC की पहली स्टेप है या पहला पायदान है जहाँ पे टेस्ट टीम रिक्वायरमेंट्स को समझती है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करती है, उसे पढ़ती है। उसके पढ़ने के बाद टेस्टिंग टीम डिफाइन करती है कि इस एप्लीकेशन में टेस्टिंग स्कोप क्या क्या होगा, मतलब उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होंगी जो टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो कि आउट ऑफ टेस्टिंग स्कोप होंगी जिनको टेस्ट टीम टेस्ट नहीं करेगी। दूसरा पायदान है, जो दूसरा फेज है वो है टेस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके पहले कि हम इसे समझें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये STLC का बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है जहाँ पे टेस्टिंग टीम डिफाइन करती है टेस्ट स्पेसिफिकेशन को ताकि वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर पाए। तो टेस्ट प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम टेस्ट स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। और टेस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि हम टेस्टिंग की प्रक्रिया को मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर यानी जो एक्सपेक्टेड है वो उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर टेस्टिंग उस एक्सपेक्टेड बिहेवियर की तरह नहीं जा रही है देन हम उसको एस्केलेट करते हैं टू रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स। ये एक तरह का बजर बजाना होता है, या आप बोल सकते हो आम बोलचाल की भाषा में कि एक सायरन, रेड सायरन बजाया कि भाई कुछ गड़बड़ है, और इस समय स्टेक होल्डर्स अच्छा और जो उचित निर्णय होता है वो ले सकते हैं। जो थर्ड स्टेप है या फेज है वो है टेस्ट केस डेवलपमेंट। ये एक वैसा फेज है जहां पे हम एक्चुअली टेस्ट केसेस लिखते हैं और डिफाइन करते हैं अंडर डिफरेंट फेजेस या वर्टिकल्स ऑफ टेस्टिंग। तो हम यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखते हैं, टेस्ट डेटा को हम क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं, और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स को भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम ये भी डिफाइन करते हैं कि ऐसे कौन सी टेस्टिंग होगी जो कि ऑटोमेटेड टूल्स के द्वारा होगी और कौन कौन से ऑटोमेटेड टूल्स हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर UI या वेबसाइट की टेस्टिंग करनी हो तो आप सेलेनियम यूज कर सकते हो, कैटलॉन वेब ड्राइवर यूज कर सकते हो। अगर आपको API की टेस्टिंग करनी है ऑटोमेशन टूल से या ऑटोमेशन फ्रेमवर्क यूज करना हो तो आजकल जो लोग प्रेफर करते हैं वो है REST APIs। तो REST assured फ्रेमवर्क होता है, बेसिकली REST API तो खैर API हुई, REST assured फ्रेमवर्क होता है जिसको हम ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। तो अभी तक हमने समझा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, टेस्ट केस डेवलपमेंट। जो फोर्थ स्टेप या फेज है वो है टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। इस फेज में टेस्ट टीम एक टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप करती है, क्रिएट करती है, जिस पे सारी टेस्टिंग की जाती है। ये टेस्ट एनवायरनमेंट आमतौर पे जो हमारा कस्टमर एनवायरनमेंट होता है या फिर एंड यूजर का जो एनवायरनमेंट होता है उसके हुबहू होती है। ऐसा इसलिए है ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से टेस्ट कर पाए और बहुत सारे बग्स को पहले ही फिक्स करवा दें। जो पांचवा है वो है टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन एक ऐसे स्टेप है जहां पे हम एक्चुअली उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, और जब भी कोई भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते समय वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर को मीट ना करता हो तो उस समय हम एक बग लॉग करते हैं और डिफेक्ट लॉग करते हैं। तो बहुत सी कंपनीज इसको बग्स बोलती हैं, बहुत से लोग इसको डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये डिफेक्ट्स यूजुअली हम किसी टूल को यूज करके लॉग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आजकल जो कंपनियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती, उदाहरण के तौर पे वो है जीरा या फिर ट्रैक। ट्रैक ओपन सोर्स है, फ्री में आता है। जीरा पेड होता है और उसमें पेड होने के बाद बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि बहुत सी कंपनियां जो कि स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करती हैं, वो लोग एक्सेल शीट को भी यूज करते हैं बग डिफेक्ट लॉगिंग के लिए। नाउ उसके बाद क्या होता है, जब आपने बग्स लॉग कर दिए तो डेवलपर के पास गया। डेवलपर्स या उसमें बहुत बार टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स भी होते हैं जो उन बग्स को ट्रायच करते हैं और वो बग्स फिक्स होते हैं। फिक्स करने के बाद वो वापस टेस्ट टीम को दिए जाते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए। अगर वो इस बार एक्सपेक्टेड बिहेवियर को मीट करते हैं तो टेस्ट टीम उसको वेरीफाई करके क्लोज करती है, अदरवाइज उसको रीओपन करती है। जो छठा और अंतिम पड़ाव है इस प्रक्रिया का, वो है टेस्ट क्लोजर। इस फेज में टेस्टिंग टीम ये इंश्योर करती है कि जो भी डिलीवरेबल्स हैं वो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया या बिहेवियर को मीट करते हैं या नहीं। ये बिहेवियर्स वो हैं जो हमने पहले फेज में यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखा था। जब वो सारी चीजें हो जाती हैं तब टेस्टिंग को कंप्लीट मार्क किया जाता है और इस समय टेस्टिंग टीम उस टेस्ट एनवायरनमेंट को आर्काइव करती है ताकि वो रिसोर्सेज फ्री हो सके और टेस्ट टीम की जो भी लर्निंग्स होती हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस समय उस टेस्टिंग टीम के इंजीनियर्स के लिए, और आगे दो इंजीनियर्स होंगे जो कि आगे उसको मेंटेन करेंगे उस सॉफ्टवेयर को या प्रोडक्ट को या एप्लीकेशन को। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको STLC के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी और आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इससे रूबरू हो पाए होंगे। प्लीज हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्ट ऑफ टेस्टिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हैप्पी टेस्टिंग गाइस।